नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल टेक्नो चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर उन छात्रों के लिए जो आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी कि एवीएनएल की जो नई भर्ती आपकी निकली है उसकी तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके मन में काफी सारे सवाल हैं। सर, एवीएनएल की जॉब करनी भी चाहिए या फिर नहीं? 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इसमें फ्यूचर है या फिर नहीं? अगर बाद में 4 साल बाद निकाल दिया, परमानेंट नहीं किया, तो हमारी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आज मैं आपको किसी अफवाह के आधार पर नहीं बल्कि लॉजिक के आधार पर पूरी बात समझाऊंगा। इस वीडियो के अंत तक आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके लिए आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड जॉब सही फैसला है या फिर नहीं, मुझे फॉर्म डालना भी चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि सभी चीज के बारे में आपको क्लियरिटी मिल सके। देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि एबीएनएल यानी कि आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड आखिर है क्या। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि एबीएनएल कोई अचानक बनी हुई कंपनी नहीं है। पहले भारत सरकार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि ओएफबी हुआ करता था, जिसके अंतर्गत पूरे देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज काम करती थी। फिर भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और अधिक प्रोफेशनल, कॉम्पिटिटिव और इफिशिएंट बनाने के उद्देश्य से, आखिर ये भारत सरकार का कहना है, इसीलिए उन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का पुनर्गठन किया और 1 अक्टूबर 2021 से इन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को उनके काम यानी कि प्रोडक्ट प्रोफाइल के अनुसार 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट में बांट दिया। उदाहरण के लिए, जो फैक्ट्री एमुनेशन बनाती है उन्हें मिशन इंडिया लिमिटेड, जिसको हम एमआईएल बोलते हैं, उसके अंतर्गत रखा। जो फैक्ट्रियां वेपन्स बनाती हैं उन्हें एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत रखा। और जो फैक्ट्रियां मिलिट्री व्हीकल्स बनाती हैं, बैटल टैंक्स बनाती हैं या आर्म्ड व्हीकल्स बनाती हैं, उन्हें एवीएनएल यानी कि आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के अंतर्गत रखा। इसमें व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, इंजन फैक्ट्री अबाड़ी जैसी प्रमुख इकाइयां बेसिकली शामिल हैं। यानी एवीएनएल कोई नई फैक्ट्री नहीं है, बल्कि वर्षों से डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली अनुभवी फैक्ट्रियों को एक नई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में संगठित करके बनाई गई डिफेंस पीएसयू है। भारत सरकार का पूरा फोकस अभी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पर है और आने वाले मेक इन इंडिया एंड डिफेंस प्रोडक्शन पर लगातार निवेश किया जा रहा है। मतलब आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में अवसर लगातार बढ़ने वाले हैं। ये चीज तो आपको क्लियर दिखाई देती है। जो हमारा भारत सरकार का बजट आता है वहां पर डिफेंस के बजट को देख के आप समझ सकते हो, एंड जो दूसरी सीमाएं हैं, दूसरे देश है, वहां पर जो तनाव बढ़ रहा है उसको देख के आप समझ सकते हो। अब यहां पे मुद्दा यह है कि शुरुआत में ही नौकरी मिलती है तो यह अपने आप में एक बड़ा अवसर है, क्योंकि यह नई डीपीएसयू है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो है सर। देखिए, हाँ, वर्तमान भर्ती के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 4 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन नोटिफिकेशन में यह साफ लिखा है कि आगे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और आपकी जो आगे जो भी रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री की या आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को बेसिकली बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर आपका अच्छा काम रहेगा, संस्थान को आपकी जरूरत होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने की संभावना बनी रहती है। देखिए, ये सेम सिचुएशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी पहले हुई थी और वहां पर भी 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था उसको एक्सटेंड लगातार बेसिकली किया गया। लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं होती और महत्वपूर्ण बात समझिए, एबीएनएल अभी एक नई डीपीएसयू है, यानी कि नया डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है। किसी भी नई संस्था को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जिन कर्मचारियों की जरूरत होती है वह शुरुआती कर्मचारी होते हैं। यानी कि जो लोग शुरुआत में संस्था के साथ जुड़ते हैं, जो लोगों को आगे सबसे ज्यादा अनुभव मिलता है, उन्हीं को सिस्टम की समझ होती है। और यदि भविष्य में रेगुलर या परमानेंट स्ट्रक्चर विकसित होता है तो सबसे मजबूत दावेदार वही कर्मचारी बन सकते हैं जो पहले से संस्था में काम कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि परमानेंट होना निश्चित है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि बाहर बैठे व्यक्ति की तुलना में अंदर काम कर रहे कर्मचारी की निश्चित रूप से स्थिति उन सब से तो मजबूत होगी, ये आप बिल्कुल भली भांति समझते हैं। इसलिए केवल कॉन्ट्रैक्ट शब्द देखकर इस अवसर को नजरअंदाज करना सही निर्णय नहीं होगा। अब यहां पे देखो, सबसे बड़ा सवाल आता है। अब मैं आपको
वह बात बताता हूं जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते ही नहीं है। मान लीजिए कि आपका सपना है एक परमानेंट जॉब का, आप तैयारी कर रहे हो इसरो की, बीएचईएल की, डीआरडीओ की, एनपीसीआईएल की या किसी दूसरी बड़ी टेक्निकल वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। तो एबीएनएल में जॉब करना आपकी तैयारी को और मजबूत बना सकता है। अब सवाल आ रहा होगा सर आखिर एबीएनएल में जॉब करके मजबूत तैयारी क्यों बनेगी? देखिए, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट सिर्फ किताबें पढ़ने से पूरी तरह समझ नहीं आते। काफी हद तक आप समझ सकते हो थ्योरी पढ़ के, लेकिन जब तक मशीन को अपने सामने चलते हुए नहीं देखते हैं, जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं, ड्राइंग को देखते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस समझते हैं, तो कई सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। जो चीज किताब में याद करनी पड़ती है ना, वही चीजें प्रैक्टिकल में देखकर हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती हैं। यानी जॉब के साथ साथ आपकी टेक्निकल नॉलेज भी लगातार बढ़ती रहती है और यही नॉलेज आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। और दोस्तों, अगर आप इस भर्ती को लेकर सीरियस हैं तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इसी उद्देश्य से हमने स्पेशल टेक्नो ऐप पर एबीएनएल जूनियर टेक्नीशियन का कोर्स भी लॉन्च किया है। फिलहाल फिटर और मशीनिस्ट ट्रेड के कोर्सेस उपलब्ध हैं। अगर आप गाइडेड प्रिपरेशन आपको चाहिए तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, बाकी आप कहीं से भी पढ़ें। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यदि आप केवल कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी देख के अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको अवेयर करना चाहूंगा। साथ साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में एक सवाल होता है, सर यदि जॉब करेंगे तो पढ़ाई कब होगी? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में एबीएनएल में वर्कलोड कई प्राइवेट कंपनी की तुलना में काफी कम है। इसका मतलब यह नहीं है कि काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप समय का सही उपयोग करें तो जॉब के साथ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी जारी रख सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में कई बार आपने देखा होगा 8 से 12 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है, इवन लाइन में काम करना पड़ता है, तो वहां पर आपको पता है सेकंडों का हिसाब होता है। लेकिन यहां परिस्थितियां अपेक्षाकृत काफी बेहतर हैं, जिससे पढ़ाई के लिए समय निकालना आसान होता है। अगर कोई विद्यार्थी रोज 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ ले, इवन 2 से 3 घंटे भी लगातार पढ़ ले, तो वह आने वाले एग्जाम्स जो भी हैं उनकी तैयारी आराम से बेसिकली कर सकता है। एक और फायदा है एक्सपीरियंस का। आज हर बड़ी कंपनी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को प्राथमिकता देती है। कई सारी वैकेंसी आपकी आती है जहां पे आपसे 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस बेसिकली मांगा जाता है। अगर आपके रिज्यूम में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस लिखा हो तो भविष्य में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ऐसी वैकेंसियां जहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, वहां पे आपका ये एक्सपीरियंस आपको बेसिकली आगे लेके जाएगा। आपको करियर में बहुत बड़ी फायदा कहीं ना कहीं हो सकता है। अब मेरी व्यक्तिगत विचार क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। आपके पास, यदि मेरे पास, मैं अपने से लेके चलता हूं, कोई भी अभी परमानेंट जॉब नहीं है, तो मैं इस भर्ती के लिए बिल्कुल हल्के में नहीं लेता। भले ही ये 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट को देख के ऐसा बिल्कुल इग्नोर नहीं करता कि मैं डेफिनेटली इसको अप्लाई ही नहीं करूं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का एक्सपीरियंस मिलेगा, टेक्निकल नॉलेज आपकी मजबूत होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जारी रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की संभावना मौजूद है, और यदि भविष्य में एबीएनएल का स्ट्रक्चर और बड़ा होता है तो शुरुआती कर्मचारियों के लिए आगे अवसर बनने की संभावना भी मजबूत कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो इन सारे पॉइंटों के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं मैं इस वैकेंसी में डेफिनेटली अप्लाई करता और इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल करता। अब गाइस, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपका एबीएनएल में सिलेक्शन हो जाए तो क्या आप ज्वाइन करेंगे या फिर सिर्फ परमानेंट जॉब का इंतजार करेंगे? आपकी राय जानना चाहूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे ही ऑथेंटिक टेक्निकल अपडेट के लिए स्पेशल टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।